हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। कक्षा 7 के छात्रों के लिए आज इतिहास सब्जेक्ट के अंतर्गत चैप्टर नंबर 8 लेकर के आए हैं, मुग़ल साम्राज्य। ठीक है बच्चों, मुग़ल साम्राज्य आज हम आप लोगों को इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बन जाएगा उसको हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए एक सूचना है, जो बच्चा अब तक एडमिशन नहीं करा पाया होगा आकर के अपना एडमिशन करा लेगा, और जो बच्चा अब तक खाद्यान्न वितरण के लिए अपना टोकन नहीं प्राप्त कर पाया होगा आकर अपना टोकन प्राप्त कर लेगा। ठीक है। तीसरी सूचना, जो बच्चा अब तक अपना किताब नहीं ले पाया होगा अपना किताब स्कूल में आकर के ले लेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अपना आप लोगों की सूचना ये रहा। ठीक है, तो और जो अब तक पढ़ने के लिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ पाया होगा वो हमारा नंबर 9695566618 इस नंबर पर संपर्क करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकता है और प्रत्येक दिन प्राप्त होने वाले वीडियो लेक्चर को प्राप्त करके अपना घर पर ही रह करके स्वाद पढ़ सकता है। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं। अभ्यास प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर क है, भारत के चरित्र की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। भारत बोल दिए थे, बाबर के चरित्र की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। बाबर जो थे शासक, बाबर के 4 चरित्र की विशेषताओं को लिखना है। पहला नंबर विशेषता उनका क्या है, आइए देखते हैं। बाबर एक कुशल और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने एक छोटी सी रियासत से बढ़कर अनेक लड़ाइयाँ जीतकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की, अर्थात मुगल साम्राज्य की नींव डाली। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या है, बाबर बहुत साहसी और लड़ाकू वीर सिपाही था। कठिन परिस्थितियों में भी वह घबराता नहीं था, धैर्य से काम लेता था। ठीक है बच्चों, वह बिल्कुल साहसी वीर था, तभी तो वह काबुल से चल करके, ठीक ना, काबुल से, ठीक है बच्चों, काबुल देखिए कहाँ पड़ता है, ये देखिए हम लोगों का जो भारत का मैप है। ठीक है, जो हम लोगों का भारत का जो मैप है, ठीक है बच्चों, जो भारत का मैप जो हमारा पड़ता है, ठीक है, इसमें से जो यहाँ पाकिस्तान पड़ता है, यहाँ तो पाकिस्तान है, यहाँ ऊपर में क्या है, ऊपर में हमारा ये क्या है, अफगानिस्तान है। यहाँ अफगानिस्तान में की राजधानी काबुल है। ठीक है, और काबुल के ही रहने वाले कौन थे, बाबर थे। ठीक है, तो बाबर जो था अफगानिस्तान का निवासी था और वहाँ से चल करके अपने साहस, वीर और शौर्य के बल पर वह यहाँ से चल करके यहाँ हमारा भारत के दिल्ली में आकर के अपना साम्राज्य को स्थापना करता है। और मुगल वंश का स्थापना उन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में लड़ाई लड़के 1526 ईस्वी में उसने क्या किया था, मुगल वंश की स्थापना किया था, मुगल साम्राज्य का नींव रखा था। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं उनका और क्या था विशेषता चरित्र का। थर्ड नंबर है, बाबर एक अच्छा साहित्यकार भी था। उसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी लिखी थी। तुजुके बाबरी जो अपना जो लिखा था बाबर ने, आत्मकथा क्या किसे कहते हैं, आत्मकथा के बारे में आप लोग जानते नहीं होंगे, तो आत्मकथा के बारे में आप लोग बताते हैं हम, आत्मकथा क्या होता है। ठीक है बच्चों, कथा के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, हम लोगों के दादी और नानी लोग
कथा या कहानी सुनाते हैं शाम को, ठीक ना। ठीक उसी प्रकार कथा के तरह, कथा मतलब कहानी होता है, आत्म मतलब होता है स्वयं, स्वयं का, अर्थात स्वयं की कहानी को बिल्कुल एक बुक में, अर्थात एक डायरी में, किताब में लिख देना, ठीक ना। अपने जीवन में जितनी भी घटी हुई घटनाओं को बिल्कुल अक्षरशः किताबों में लिखना, या अपने जीवन से संबंधित जितनी भी घटनाएं हुई सबको अपने पुस्तकों में उकेरना ही क्या है, आत्मकथा कहलाता है। क्या कहता है, आत्मकथा। तो आत्मकथा लिखा था किसने, बाबर ने। अपना तुजुके बाबरी नाम था उस आत्मकथा का, और उसको उसने तुर्की भाषा में लिखा था। किस भाषा में, तुर्की भाषा में लिखा था। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं इनका। बाबर को बगीचों का बहुत शौक था, उसने आगरा और लाहौर में बगीचे लगवाए। बाबर को बगीचे का बहुत बड़ा शौक था, इसलिए उसने क्या किया था, आगरा में और लाहौर में बगीचे लगवाए थे। आगे देखते हैं, भारत के इतिहास में 1526 ईस्वी में हुए पानीपत के युद्ध के महत्व को समझाइए। प्यारे बच्चों, भारत के इतिहास में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, ठीक ना, इसका भारतीय इतिहास में क्या महत्व है, इसको आइए जानते हैं हम लोग। तो प्यारे बच्चों, 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध के बाद भारत में बाबर ने महान मुगल साम्राज्य की नींव डाली। आने वाले वर्षों में उनके वंशजों ने इस साम्राज्य का विस्तार किया। हिंदू और मुस्लिम अपनी अलग अलग संस्कृतियों के बावजूद एक साथ मिलकर रहने लगे। किसके बदौलत, बाबर की नीतियों के बदौलत। जो बाबर ने अपना साम्राज्य और वंश का स्थापना किया, उसके बदौलत सभी लोग रहने लगे। अगला है, पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय के क्या कारण थे। प्यारे बच्चों, हम अभी आप लोगों को बताया कि हाँ, वो कहाँ, अफगानिस्तान का रहने वाला व्यक्ति, ठीक है ना, वह कहाँ, अफगानिस्तान का रहने वाला व्यक्ति क्या करता है, वह अफगानिस्तान का रहने वाला व्यक्ति जब दिल्ली में आता है, मुगल साम्राज्य की नींव डालता है 1526 ईस्वी में, तो वह विदेश का रहने वाला व्यक्ति भारत में आकर के किस तरह से अपना साम्राज्य का विस्तार कर लिया, और वह 1526 ईस्वी में किस तरह से विजय प्राप्त किया, इसको आइए हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि उससे क्या उसके पास सामर्थ्य था, क्या शक्ति थी, जिसके द्वारा उसने भारत के सेनाओं को परास्त करके मुगल वंश का स्थापना या मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दिया। ठीक ना। नंबर 1 है, उसके पास बारूदी तोपें थीं जो अन्य शासकों के पास नहीं थी। प्यारे बच्चों, उसके पास क्या थी, बारूदी तोपें थी। उन बारूदी तोपों के द्वारा उसने क्या किया, जमीन में बारूद को, तोपों को एस्टेब्लिश कर दिया, स्थापित कर दिया, और आने वाले सैनिकों को गुप्त रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। उसके पास कुशल घुड़सवार थे, घुड़सवार के मामले में भी बहुत तेज उसके पास घुड़सवार थे। उसकी सेना प्रशिक्षित थी, वे बिल्कुल ट्रेंड किए हुए थे। उनके पास कई युद्धों के अनुभव थे, वह पहले से भी कई युद्ध लड़ा हुआ था, इसलिए युद्ध का जो साम दाम दंड भेद होता है वो तमाम चीज़ की कूटनीति से अनुभवी था। वह एक कुशल युद्ध संचालक भी था, वह बिल्कुल अच्छा कैप्टन था युद्ध संचालन करने के लिए, इसलिए इसको युद्ध जीतने में कोई परेशानी नहीं हुई। ठीक है प्यारे बच्चों। और उसकी एक नीति थी कि जिस युद्ध में वो लड़ रहा था वहाँ पर उसने क्या किया था, एक चारों तरफ युद्ध के मैदान में उसने क्या किया था, गड्ढे खुदवाए थे। ठीक ना, वो क्या करवाए थे, गड्ढा खुदवाया था, जिसको उसने गुप्त रूप से रखा था। जो भारत की सेना यहाँ से पहुँची, ठीक ना, तो वे गड्ढे में बहुत गहरी खाई के रूप में गड्ढा था, इसमें जो सेना गिरी वह ऊपर निकल ही नहीं पाई, और ऊपर से उसने अपने तोपों के द्वारा इस सैनिकों पर वार करके भारतीय सैनिकों को परास्त करके मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में कर डाला। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, खानवा युद्ध का क्या परिणाम हुआ।
तो आइए देखते हैं खानवा युद्ध का परिणाम हुआ 1527 ईस्वी में। 1527 ईस्वी में राणा सांगा, ठीक ना, अर्थात राजा सांगा भी बोलते हैं इसको, राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई, ठीक ना। खानवा युद्ध का निम्न परिणाम हुआ। पहला क्या हुआ, राजपूतों की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रभाव समाप्त हो गया। प्यारे बच्चों, राजपूताना का जो राजदरी था वह बहुत ही बिल्कुल पूरे भारत में विख्यात था और राजपूत अपने जीवन के लिए, अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए मर मिटने को हर समय तत्पर रहते थे। लेकिन जो बाबर कुटिल राजनीतिज्ञ जो हमारे भारतवर्ष में आया, तो राणा सांगा और उससे समय जितने भी राजपूत वीर थे उसको उसने पूरी तरह से परास्त करके बिल्कुल उसमें विजय हासिल किया। और उसका प्रतिफल में ये हुआ कि राजपूतों की शक्ति और प्रतिष्ठा बिल्कुल समाप्त हो गया और वे सब बिल्कुल अपने में सीमित हो गए और यहाँ तक कि मुगल साम्राज्य की नींव बिल्कुल आसानी से पड़ गई। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अगला है राजपूतों का दिल्ली पर अधिकार करने का सपना अधूरा रह गया। राजपूत लोग थे, सोच रहे थे कि दिल्ली पर अधिकार करके हम पूरे भारत पर अधिकार कर लेंगे धीरे धीरे, लेकिन उसका जो सपना था वह उनका ड्रीम सपना बिल्कुल स्वप्न ही रह गया, वह पूरा नहीं हो सका। आगे है हुमायूं तथा शेर शाह के मध्य हुए युद्धों का वर्णन करिए। ठीक है बच्चों, हुमायूं और शेर शाह के मध्य युद्ध सन 1538 ईस्वी में हुमायूं ने शेर शाह से चुनार जीत लिया। चुनार का जो किला था उसने हुमायूं जो था वह शेर शाह से क्या किया, जीत लिया। इसके बाद शेर शाह ने गौड़ पर विजय प्राप्त की और बंगाल पर भी अधिकार कर लिया, उधर बंगाल भी जीत लिया। ठीक है, चौसा का युद्ध, हुमायूं मुंगेर के राजा गंगा हुमायूं मुंगेर के पास गंगा को पार करके शेर शाह की ओर बढ़ा और सन 1539 ईस्वी में चौसा के स्थान पर दोनों की सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ। ठीक है, और हुमायूं ने परास्त होकर मुश्किल से अपनी जान बचाई थी। ठीक ना, और यही नहीं, वह तो बिल्कुल हुमायूं शेर शाह से परास्त होकर बिल्कुल वह उधर काबुल पाकिस्तान के तरफ बिल्कुल वहीं लाहौर के तरफ भाग चुका था। ठीक ना, आगे है कन्नौज का युद्ध। सन 1540 ईस्वी में शेर शाह ने आगरा पर चढ़ाई कर दी। हुमायूं ने अपनी सेना के साथ कन्नौज नामक स्थान पर शेर शाह का मुकाबला किया। हुमायूं के परास्त हो जाने पर शेर शाह ने आगरा तथा दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। जब हुमायूं परास्त हो गया तो शेर शाह जो था दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। वह शेर शाह सूरी के नाम से भारत का शासक बन गया। हुमायूं सिंध होते हुए फारस चला गया। मैं बताया ना भी, सिंध पाकिस्तान होते हुए धीरे धीरे कहाँ चला गया, फारस चला गया, यानी कि वह विदेश चला गया यहाँ से। और वहीं विदेश में वह कुछ दिन तक भटकने के बाद तब वह पुनः यहाँ आया था। तो सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, हुमायूं ने पुनः अपने साम्राज्य को किस प्रकार प्राप्त किया। तो आइए इस प्रश्न में तुरंत लगे इसका आंसर भी है। शेर शाह की मृत्यु के बाद, प्यारे बच्चों, जब शेर शाह जब स्थापित हो गया दिल्ली और आगरा पर, तो शेर शाह जब हुमायूं को खदेड़ दिया, तो इधर जब शेर शाह की मृत्यु हो गई उसके बाद उसका साम्राज्य दिन प्रतिदिन कमज़ोर होने लगा। हुमायूं ने अपनी साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने का प्रयास तेज कर दिया। उसने फारस के शासक की मदद ली और कंधार, पंजाब, आगरा और दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। ठीक है बच्चों,
इसीलिए कहा गया ना, मुगल वंश के जो शासक थे वे बड़े साहसी थे। वे सब बिल्कुल अपने खाए हुए चोट का बदला लेने के लिए बिल्कुल साम दाम दंड भेद की नीति को अपनाया करते थे। इसीलिए वे सफल हुए। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो बहादुर शाह हुमायूं का मित्र था, तो रॉन्ग है। ठीक। हुमायूं की मृत्यु चौसा के मैदान में हुई, बिल्कुल रॉन्ग है। चौसा के युद्ध में हुमायूं की विजय हुई, नहीं, बिल्कुल, वो तो बिल्कुल यहाँ से खदेड़ा जा चुका था। ठीक ना, तो यह बिल्कुल इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं थर्ड नंबर, समूह क तथा समूह स्तंभ क और स्तंभ ख का मिलान करिए। ठीक ना, आगे ये मिलान कर देते हैं हम लोग। हुमायूं की मृत्यु कब हुई? आइए देखते हैं हुमायूं की मृत्यु। हुमायूं की मृत्यु 1500 हुमायूं की मृत्यु जो था 1556 ईस्वी में हुई थी। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। गुजरात का शासक बहादुर शाह था और कन्नौज का युद्ध हुमायूं तथा शेर शाह के मध्य हुआ था। ठीक ना, कन्नौज में। ठीक है, अब खाली स्थान को भरते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा नामक स्थान पर युद्ध हुआ था। ठीक है बच्चों, तो इसमें भारत में मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने रखी थी, तो बाबर फेल हो गया और बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा के युद्ध के मैदान में बीच युद्ध हुआ था। तो ये हो गया, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी, हमने तुरंत अभी ऊपर बताया था। ठीक है, आगे देखते हैं। पाठ के आधार पर निम्नलिखित तालिका को पूर्ण करिए। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम हुआ और मुगल वंश का स्थापना हुआ। मुगल साम्राज्य का क्या हुआ? मुगल साम्राज्य का स्थापना, साम्राज्य, ठीक ना, का स्थापना कब हुआ? पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ 1526 ईस्वी में बात। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। किन किन के मध्य हुआ था? बताए थे भी, राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें उसने परास्त करके राजपूतों की शक्ति को छीण कर दिया था। ठीक है बच्चों, और 1529 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था और 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोगों का जो था इतिहास लेसन नंबर 8 था, 8वां जो पाठ था वह आप लोगों का समाप्त हुआ। ठीक है बच्चों, प्रोजेक्ट कार्य जो बच्चों करना है वह स्वयं से कर लेंगे, प्रोजेक्ट विद्यार्थी स्वयं कर लेंगे जो पाठ्य पुस्तक में दिखाया गया है। ठीक है, और जो विद्यालय खुलेगा तो वो सब आप लोगों को हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, और हो सकता है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इतने में वीडियो को समेटते हैं। सूचना दे रहे हैं आप लोगों को, जो बच्चा अब तक एडमिशन नहीं करा पाया होगा, 96 95 26 66 18 ये व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग बड़े ध्यान से आप लोग अपना क्या कर लेंगे, फ़ोन करके सूचना प्राप्त करके अपना नामांकन 96 95 26 66 18 या हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके या फ़ोन करके हमसे बात कर सकते हैं और विद्यालय से संबंधित जितनी भी सूचनाएं होंगी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चा अब तक एडमिशन नहीं करा एडमिशन करा लेगा, जो बच्चा खाद्यान्न वितरण के लिए टोकन नहीं प्राप्त हो गया टोकन प्राप्त कर लेगा, और जो बच्चा किताब नहीं ले पाया किताब ले लेगा, और बहुत जल्द ही आप लोगों को ड्रेस वितरण किया जाएगा। तो ड्रेस के लिए भी आप लोग सूचना प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइए और प्रतिदिन पढ़ाए जाने वाले क्लास से आप लोग लाभान्वित होते रहें। ठीक है बच्चों, तो इतना में ही कक्षा को समेटते हैं। ओके बच्चों, चलते हैं।